गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग शिगरन श्रीवास्तवा द्वारा रचित ब्रेवो मंजू नाम की कहानी को पढ़ेंगे। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है और इसे जानने के बाद हम सभी को जीवन में इसको फॉलो करना चाहिए। कहानी में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि मंजुला जन्म से ही एक वैसी लड़की थी जिसके दोनों हाथ में दो ही उंगली है, लेकिन पेंटिंग सीखना उसका सबसे बड़ा शौक है। एक दिन वह अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि माँ मुझे कुछ रुपए चाहिए। पेंटिंग करने के लिए कुछ कलर्स और ब्रश इत्यादि खरीदनी है। जब उसकी माँ मंजुला की इस इच्छा के बारे में जानी तो वह बहुत खुश हुई और वह उसको रुपए दे देती है। मंजुला उस पैसे से पेंटिंग से संबंधित आवश्यक चीजें खरीदती है और बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाकर अगले दिन अपनी माँ को दिखलाती है, जिसे देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और उसका उत्साह बढ़ाती है। इधर मंजुला का 13वां जन्मदिन आता है। कोई भी उससे यह नहीं पूछता है कि उसको अपने जन्मदिन पर क्या चाहिए, फिर भी उसकी माँ उसे वाटर कलर्स पेंटिंग देती है। उसके पिता उसे पेंटिंग से संबंधित एक सुंदर पुस्तक देते हैं और उसका भाई उसे सुंदर ब्रश देते हैं। मंजुला उस पुस्तक का अध्ययन करती है और अच्छी तरह से जान जाती है कि कैसे वाटर कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद वह जितने सारे वाटर कलर्स यूज करने के लिए जो पेपर्स वगैरह उसके पास थे वह सभी का इस्तेमाल बखूबी कर लेती है। लेकिन और पेपर्स की उसकी आवश्यकता नजर आती है तो वह बहुत संकोचवश अपनी माँ से इसके बारे में कहती है। उसकी इस बात को उसके पिता जी सुन लेते हैं तो वह उसकी माँ से कहते हैं कि मंजुला की यह इच्छा जो है उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके हाथों में सिर्फ दो ही उंगलियां हैं, जिसके कारण वह एक सफल चित्रकार नहीं बन सकती है।
अपने माता पिता की यह बात को सुनकर मंजुला बहुत दुखी होती है। वह सीधे अपने कमरे में आती है, पेंटिंग, ब्रश सभी को फेंक देती है और बिछावन पर लेटकर तकिए में अपने मुंह छिपाकर रोने लगती है। कुछ देर के बाद जब वह उठती है तो देखती है कि उसके बगल में जो टेबल रखा हुआ है उस पर एक न्यूज़पेपर का कटिंग है, जिस पर काफी बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं, ए प्लेयर ऑफ आर्टिफिशियल फीट। इस बोल्ड अक्षर को पढ़कर मंजुला पुनः उसको पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि रिच ब्लेंगर नाम का एक व्यक्ति थे जो एक ट्रेन दुर्घटना में अपने दोनों पैरों को गंवा देते हैं, लेकिन उनकी हार्दिक इच्छा होती है कि वह एक फुटबॉल खिलाड़ी बने। इसके बाद वे अपने आर्टिफिशियल पैर के द्वारा फुटबॉल सीखना प्रारंभ करते हैं। हालांकि उसके कोच को इसमें बहुत संदेह होता है कि वह एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी बनेंगे। उसके माता पिता भी उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन रिच ब्लेंगर उन सभी की बातों पर ध्यान न देकर फुटबॉल खेलने का प्रैक्टिस करते रहते हैं और एक दिन बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं। ब्लेंगर की इस दृढ़ इच्छा को जानकर मंजुला के मन में यह विश्वास जगता है कि जब आर्टिफिशियल पैर के द्वारा रिच ब्लेंगर एक बहुत बड़ा फुटबॉल खिलाड़ी बन सकता है तो भला मैं क्यों नहीं पेंटिंग सीख सकती हूँ और एक अच्छा पेंटर बन सकती हूँ। उसी समय उसका भाई भी वहां पहुंच जाता है। वह बहुत खुश होता है। फिर वह मंजुला अपने भाई को यह कहती है कि जो पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है मैं उसमें हिस्सा लेना चाहती हूँ। अपनी बहन की यह बात को सुनकर उसका भाई भी बहुत खुश होता है और फिर दोनों एक साथ उस महान व्यक्ति जिसके द्वारा मंजुला प्रेरित हुई उसका नाम लेते हैं रिच ब्लेंगर। इन दोनों की बात को सुनकर उनकी माँ मिसेस पारेलकर वहां आती है और पूछती है कि ये रिच ब्लेंगर कौन है। तो दोनों फिर एक साथ उसका नाम लेते हैं और पूरी बात बताते हैं। बच्चों, यह एक सिर्फ कहानी ही नहीं है। इस कहानी के द्वारा हम यह समझते हैं कि जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आती है, लेकिन सच्चा व्यक्ति वही होता है जो उस मुसीबत का सामना करते हुए आगे बढ़ता है, अपने आप में आत्मविश्वास जगाता है और उसका आत्मविश्वास निरंतर परिश्रम उसको महानता के शिखर पर पहुंचाता है। इसलिए हम सभी को कभी भी जीवन में आने वाली बाधाओं मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए।
उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। तभी हम जीवन में ब्लिंगर और मंजुला की तरह महान बन सकते हैं। धन्यवाद।